Hey guys, this is Jazz from Manifestation Talks with Jazz and I welcome you all to my channel. This channel is all about manifestation, spirituality, law of assumption and understanding consciousness. So आज का जो टॉपिक है वो है कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्या वो आपकी मैनिफेस्टेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, क्या वो रियल होती हैं, क्या वो चीज़ें प्रेडिक्शंस राइट होती हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ें इतनी फेमस हो चुकी हैं आजकल कि सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है, टैरो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। पहले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे इन चीज़ों के बारे में, पहले किसी को पता भी नहीं था ज़्यादा, बट आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं एंड उनको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आसपास जो भी चीज़ दिखती है वो उस लूप में फंस जाते हैं फिर। इसलिए अगर आपको टैरो या एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन आ जाती है जिससे आपको ये बताया जाता है कि ये सर्कमस्टेंस आपके फेवर में नहीं होगा या ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगी, तो हम कई बार इतने नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली बार बार जाके अपनी रीडिंग्स लेते हैं, बार बार हम जाके अपने प्रेडिक्शंस करवाते हैं, बार बार किसी एक्सटर्नल चीज़ को अपनी पावर दे देते हैं सब कुछ। सो आई बीइंग अ टैरो रीडर माई सेल्फ, आई हैव स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, आई हैव स्टडीड न्यूमरोलॉजी, आई हैव स्टडीड विचक्राफ्ट, आई हैव डन स्पेल्स एंड आई हैव डन व्हाट नॉट। I have done all the remedies, I have done all the things under the sun. एंड उस चीज़ को सब कुछ 2 से 3 साल करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि इट वॉज मी हु वॉज गिविंग पावर टू ऑल दोज थिंग्स। किसी भी एक्सटर्नल चीज़ में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको डिक्टेट कर सके या आपकी मैनिफेस्टेशन को रूइन कर सके या आपको पहले से बता सके कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट में बाद में बात करेंगे बिकॉज इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी है। बट जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था क्वांटम जंप वीडियो के बारे में कि एक इंसान की इनफाइनाइट रियलिटीज़ होती हैं। तो जब भी आप किसी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हो, और वो कैसे होते हो, आप अपने थॉट से अपनी रियलिटी सेलेक्ट करते हो। जो भी आप डोमिनेटिंगली बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, बार बार किसी भी अजम्पशन में रहते हो, आपके जो भी एक रूटेड बिलीव्स हैं, रूटेड आपका किसी भी चीज़ में अगर फेथ है तो वो ही चीज़ वर्क करती है। अगर आपका फेथ है कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करेगी तो डेफिनेटली वर्क करेगी, चाहे प्रेडिक्शन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आपको लगता है कि टैरो आपके लिए पक्का वर्क करेगा, आपको पहले से सब कुछ बता देगा, तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। मैं खुद ही टैरो रीडर हूँ एंड मैंने टैरो की एनर्जी कई बार चेंज होते हुए देखी है। येस, इट रिफ्लेक्ट्स योर करेंट एनर्जी। येस, टैरो रीडिंग्स बिल्कुल सच होती हैं कई बार, बिकॉज जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से आप सामने वाले इंसान के पास पूछने जाते हो, वो कार्ड्स या कोई भी चीज़ें, कार्ड्स भी नहीं, अगर आप किसी पत्थर से भी रीडिंग करोगे ना तो वो भी आपकी एनर्जी पिक करेगा, बिकॉज सब कुछ एनर्जी है इस यूनिवर्स में, चाहे वो कोई भी इंसान हो। एंड हम सब एक यूनिवर्सल एक वन सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड हैं। इसीलिए टेलीपैथी भी वर्क करती है, बिकॉज हम एक वन यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हम एक अलग अलग बींग्स हैं जिसकी किसी एक सोर्स की एनर्जी अलग अलग इंसानों में डिवाइड हो रखी है, राइट। तो इसीलिए अगर आप किसी इंसान या किसी टैरो रीडर के पास जाते हो एंड अगर आपको कोई ऐसी रीडिंग मिलती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ही हो रहा है मेरी लाइफ में, एंड आपको जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन इसलिए दी जाती है ताकि आपको पता चले कि अगर आप अपनी कॉन्शियस अगर आप अपनी करेंट स्टेट ऑफ बीइंग से अगर ऐसे ही चलते रहे तो आपकी लाइफ का ये आउटकम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आपकी करेंट स्टेट ऑफ बीइंग नेगेटिव है या आप बहुत परेशान हो, तो अगर आप फ्यूचर में भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो वो फ्यूचर में भी आपका एक नेगेटिव सिनेरियो ही, नेगेटिव सर्कमस्टेंस ही मैनिफेस्ट करके देगी। इसलिए कई बार रीडिंग्स फ्यूचर की नेगेटिव आती हैं। एंड सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा बर्थ चार्ट होता है हमारा, वो भी एक साइंस है, वो भी एक मैथमेटिक्स है। उसको आजकल के टाइम से किसी को जो भी अपना ओपिनियन रखते हैं लोग, उस हिसाब से चीज़ों को बताया जाता है। बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डीप साइंस है एंड उसको अगर किसी ने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है वैसे भी। इसलिए अगर किसी इंसान ने ऊपर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है या अगर उसको कोई डीप नॉलेज नहीं है तो कई बार वो इंसान को नेगेटिव आउटकम्स भी बता सकता है, कई बार वो नेगेटिव प्रेडिक्शन दे सकता है। बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है। When I went to some astrologers अपनी चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, तो अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव आउटकम बताया भी है मेरी लाइफ में तो वो चीज़ भी नहीं हुई। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नेगेटिविटी, इट्स अबाउट पॉजिटिव आउटकम एज वेल। बिकॉज मैं करंट स्टेट ऑफ बीइंग जो थी वो मेरी नेगेटिव थी एंड उस टाइम पे मैं कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव आउटकम्स ही मैनिफेस्ट कर रही थी। तो चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर कितनी भी मेरे को पॉजिटिव प्रेडिक्शंस दे वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे थॉट्स ही तो मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको सच में अपनी रियलिटी को क्रिएट करना ही है तो आपको थोड़ा सा अपने रूटेड बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा। आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को अपनी पावर देनी बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ यू हु आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। ये जो भी 3D रियलिटी है वो आपका मिरर है
एंड हम जाके मिरर को चेंज नहीं करते, हम जाके रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं करते, हम खुद को चेंज करते हैं, राइट। तभी हमारी रिफ्लेक्शन चेंज होती है। एंड खुद को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज करना। एक इंसान की इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, एंड जब आप कॉन्टिन्यूसली डोमिनेटिंगली थॉट को सेलेक्ट करते हो, एफर्म करते हो, विजुलाइज करते हो, स्क्रिप्ट करते हो, जो भी टेक्निक आपको पसंद है, सबलिमिनल सुनते हो, तो आप उसी डोमिनेटिंग अजम्पशन, उसी डोमिनेटिंग बिलीफ में और उसी डोमिनेटिंग थॉट में रहते हो और आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस शिफ्ट हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए तब जाके आपकी 3D जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, आपकी रिफ्लेक्शंस आने लग जाती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मनी को, फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम पे ब्रोक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका लैक माइंडसेट है, पॉवर्टी माइंडसेट है, जस्ट स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ, खुद को झूठ बोलो, चाहे 1000 बार बोलना पड़े, that I'm rich, I earn this much amount of money every day या every month। एक गोल सेट कर लो एंड बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस सैचुरेट कर दो। आपके 3D में अपने आप रिफ्लेक्शंस आने लग जाएंगे, आपको कुछ इंस्पायर्ड एक्शंस करने का मन करेगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपके एंड गोल तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें साइंस हैं एक, इसमें भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करती हैं, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, बिकॉज ये चीज़ें जिस तरीके से डेवलप की गई थी वो इंसान को लिमिटलेस बनाने के लिए डेवलप करी गई थी, ना कि लिमिटेड बनाने के लिए डेवलप करी गई थी। बिकॉज ये चीज़ें खुद ही इतनी लिमिटलेस हैं, और एनर्जी पहली बात कभी भी लिमिटेड नहीं होती है। एनर्जी तो लिमिटलेस होती है, उसको वैसे भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है, राइट। तो इसलिए आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपको किसी ने पहले से नेगेटिव प्रेडिक्शन दे भी दी है या अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन भी दे दी है, तो भी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो फाइनल प्रेडिक्शन नहीं होती है। आप उसको किसी भी मोमेंट पे चेंज कर सकते हो और सब कुछ अपने फेवर में कर सकते हो। एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग सम एफर्मेशंस गाइज, लाइक एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ वर्किंग इन माई फेवर, आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मिराकुलस है, मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। ये सारी चीज़ें खुद को बोलना स्टार्ट करो, ये सारी चीज़ें खुद को रिमाइंड करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड मेरी क्वांटम जंप वाली वीडियो ज़रूर जाके देखना है, उसमें भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी वर्क के बारे में आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एफर्मेशन या सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से लिमिटेड नहीं है। हम लिमिटलेस बीइंग्स हैं, एंड ऐसे कई साइंटिस्ट ने अपनी कई सारी बुक्स में ये चीज़ें प्रूव कर रखी हैं। एंड आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड क्वांटम रेवलेशन। जैसे ही वो बुक खत्म होती है, उससे जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। स्टार्ट रीडिंग सम गुड स्टफ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर सेल्फ स्टक इन सम काइंड ऑफ लूप के बार बार आप जाके किसी रीडर के पास जा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर करके देखो, थोड़ा सा फेथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में करके देखो, थोड़ा सा फेथ उस यूनिवर्सल भगवान, उस यूनिवर्सल गॉड में करके देखो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपको अपनी 3D अपने आप चेंज होती हुई दिख जाएगी ना। आप खुद जब अपनी रियलिटी के गॉड बन जाओगे तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, सब कुछ अपने लिए स्टार्ट करिए, अपने लिए एफर्ट्स लेना स्टार्ट करिए, एंड द रियलिटी विल शिफ्ट। आपको रिफ्लेक्शंस दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में।